हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आपका केसीसी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन को हिंदी में हम कहते हैं भिन्न। आई बात समझ में बच्चों? तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले होता है किसी भी चीज को अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, उसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन का डिफिनीशन पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं। आई बात समझ में बच्चों? उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ फ्रैक्शन। आई बात समझ में बच्चों? किसी भी चीज को अगर हम नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, तो उसका कोई यूनिट होगा। जैसे कि अगर हम किसी चीज को तौल रहे हैं तो उसका यूनिट है ग्राम, किलोग्राम। किसी चीज को अगर हम पानी को या दूध को अगर हम नाप रहे हैं तो उसका है लीटर, किलोलीटर। अगर हम कोई लंबाई को नाप रहे हैं तो उसका यूनिट होता है किलोमीटर, मीटर। तो वैसे ही फ्रैक्शन का यूनिट है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आई बात समझ में बच्चों? उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। तो आप सभी को पता है नंबर लाइन होता क्या है। नंबर लाइन बेटा ये होता है, नंबर लाइन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंटीजर के बारे में। तो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड आता है माइनस इंटीजर, +2, सॉरी बच्चा, प्लस -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो इसी को हम कहते हैं नंबर लाइन। तो इसी नंबर लाइन पे हम कैसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। है बात समझ में बच्चों? उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का रूल। रूल क्या होगा? जैसे कि अगर हमें फ्रैक्शन में प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उसका रूल होता है। आई बात समझ में? तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद रूल के बाद हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का एडिशन, कैसे हम दो फ्रैक्शन को आपस में प्लस कर सकते हैं, तीन फ्रैक्शन को आपस में प्लस कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। आई बात समझ में बच्चों? कि सब्ट्रैक्ट, किसी भी फ्रैक्शन को हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे हम जानेंगे। उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद आता है हमारा डिवीजन। तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक जो है वो हमारा है डिफिनीशन। फ्रैक्शन का क्या डिफिनीशन? तो फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, आइए देखते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर that represented a part of whole। आई बात समझ में बच्चों? इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शन है वो क्या है? एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है जो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। क्या करता है? प्रस्तुत करता है किसी पार्ट को। किसमें से? पूरे में से। आई बात समझ में? जैसे कि आपके पास, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि आपके पास एक लड्डू है। क्या है? लड्डू है, जिसमें में से एक, उसको आपने 4 भाग किया। क्या किया? उसका आपने 4 भाग कर दिया। आई बात समझ में? उसमें में से एक भाग आपने अपने दोस्त को दे दिया। क्या कर दिया? अपने दोस्त को दे दिया। आई बात समझ में? ठीक। तो आपने अपने दोस्त को लड्डू में से कितना भाग दिया? जैसे कि आपके पास लड्डू का कितना भाग है? 4। कितना है? 4 है। आपने अपने दोस्त को दिया कितना? 1। तो यही क्या है? फ्रैक्शन है। मतलब आपने रिप्रेजेंट किया क्या? इस पूरे में से किसी एक पार्ट को। आई बात समझ में? इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो मतलब फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो
किसी पूरे चीज में से एक भाग को क्या करता है, दर्शाता है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि एक लड्डू था, उसमें आपने 4 भाग किया। कितने भाग किए? 4 भाग। उसमें में से आपने एक भाग क्या कर दिया, अपने दोस्त को दे दिया। ठीक, मतलब 4 में से आपने कितना भाग दिया, 1 भाग। आई बात समझ में? यही क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन होता है। आई बात समझ में? ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा दूसरा टॉपिक है पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है, द फ्रैक्शन इंक्लूडेड 2 पार्ट। मतलब फ्रैक्शन में कितने पार्ट इंक्लूडेड है? 2। कितने? 2 पार्ट। पहला पार्ट होता है न्यूमरेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर। और दूसरा पार्ट होता है डिनोमिनेटर। क्या होता है? डिनोमिनेटर। यहां पे हम आपसे वापस आते हैं कि जो आपने अपने दोस्त को जो भाग दिया उसे हम क्या कहेंगे? न्यूमरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। और कितने में से आपने दिया उसको हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर कहेंगे। या आप आसान भाषा में ये भी समझ लो तो ऊपर वाले को हम कहेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, डिफिनीशन समझ में आ गया। फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। आई बात समझ में बच्चों? तो चलो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा लाइक फ्रैक्शन, कि लाइक फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। आई बात समझ में? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, न्यूमरेटर किसे कहते हैं। आई बात समझ में? तो एक बार हम और जान लेते हैं कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन नंबर दे दिया गया है तो ऊपर वाला जो होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाला जो होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अगर आपको एक से ज्यादा फ्रैक्शन दे दिया जाए, कि 5-6 फ्रैक्शन नंबर आपको अगर दे दिया जाए, अगर सभी में जो डिनोमिनेटर है, क्या है, जो डिनोमिनेटर है अगर वो सेम है, एक जैसा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। आई बात समझ में? तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको दे दिया गया है 5/9, 8/9, 4/9, 6/9। तो ये जो है ये क्या है? हमारा लाइक फ्रैक्शन है। क्या है? लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि आपके पास क्या है? एक से ज्यादा फ्रैक्शन नंबर है और सभी का जो डिनोमिनेटर है, क्या है? डिनोमिनेटर है वो क्या है? एक जैसा है। आई बात समझ में? मतलब सेम है। आई बात समझ में? ठीक, सबको समझ में आ गया। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा अगर फ्रैक्शन नंबर दिया गया हो और उन सब का डिनोमिनेटर क्या हो? एक जैसा हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, आगे चलिए। ठीक, उसके बाद आता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, तो ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या थे? सभी में एक जैसे थे, तो अब वहां पे क्या रहेंगे? एक जैसे नहीं रहेंगे। जैसे कि आपको अगर एक से ज्यादा दे दिया जाए फ्रैक्शन, तो एक से ज्यादा फ्रैक्शन दे दिया जाए और सभी फ्रैक्शन का क्या हो? डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 5/2, 9/11, 6/2, 6/3, 5/7। ठीक है, तो इन सभी का क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है और इसका भी अलग है। आई बात समझ में? इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे? कि एक से ज्यादा अगर आपके पास फ्रैक्शन दिए गए हो, एक से ज्यादा अगर आपके पास फ्रैक्शन नंबर हो और सभी का डिनोमिनेटर क्या हो? अलग अलग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, आगे चले। आगे हमारा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है?
प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, आई बात समझ में। तो मैंने अभी बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक, आई बात समझ में। तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो 5 7 से बड़ा है कि छोटा, छोटा है, तो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे 11/12 हो गया, तो 11 क्या है, 12 से छोटा है, इसलिए ये क्या है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई बात समझ में बच्चों। जैसे कि तुम्हारे पास दे दिया गया है 6/9, अब यहाँ पे देखो 6 क्या है, 9 से छोटा है, तो ये क्या है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई बात समझ में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, जिस फ्रैक्शन नंबर में न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, समझ में आ गया सबको, ठीक। आगे चले हम, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपने यहां पे पढ़ा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में कि जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पे इम्प्रॉपर में ठीक उसका उल्टा, ठीक है। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो, और डिनोमिनेटर छोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 11/3 हो गया, 2/1 हो गया, 9/5 हो गया, तो ये सब क्या है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई बात समझ में, ठीक, समझ में आ गया बच्चों, आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब हम किस पे चलेंगे, अब हम चलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। जैसे कि आपने कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, 3/1/2, ऐसा लिखा दिखा होगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं, इन प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे 11/3 दिया गया हुआ है, तो हम यहाँ पे लेते हैं 11/3। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई बात समझ बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है। कितनी बार, कि वो 11 से ज्यादा ना हो। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। अब क्या 3 चौक 12 हो जा रहा है, ठीक है, 11 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम कितनी बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे। 3 त्रिका 9, तो यहां पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3 त्रिका। आई बात समझ में, 3 त्रिका 9, और 9 में हम कितना प्लस करेंगे कि हमें 11 मिल जाए। आई बात समझ में, तो 9 में हम कितना प्लस करेंगे कि हमें 11 मिल जाए, ठीक है, 2 प्लस करेंगे, तो यही हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई बात समझ में, ठीक। अगर इसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इन दोनों का गुणा कर देना है और इसका हो जाएगा प्लस, ठीक। जैसे कि यहां पे देखो, ठीक, जैसे कि यहां पे नीचे 3 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। यहां पे देखो 3 नीचे है, 3 गुणे 3 प्लस 2, ठीक। 3 त्रिका 9, 9 2 11, हमारा क्या आ गया, 11, 11/3। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। आई बात समझ में, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया। अब हम कहां चलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे चलेंगे। कहां पे चलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे हम चलेंगे। आई बात समझ में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जैसे कि आपको अगर 2 फ्रैक्शन दे दिया गया हो, जैसे कि 2/6 और 4/12, अगर आपको ये 2 फ्रैक्शन दे दिए गए हो, क्या दे दिए गए हो, ये 2 फ्रैक्शन दे दिए गए हो। अब आपको पता लगाना है, बताना है कि क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है। आई बात समझ में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस फ्रैक्शन का
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तिरछा मल्टीप्लाई कर देना है। 6 का 4 के साथ कर दो, 12 का 2 के साथ कर दो। आई बात समझ में? चल 6 चौक, ठीक है, और 12 दूनी। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, 6 चौक 24, 12 दूनी 24। आई बात समझ में? ठीक, समझ में आया बच्चों? तो अगर दोनों का आंसर क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, तो वो क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बात समझ में बच्चों? जैसे कि आपको ये बोल दिया जाए, जैसे कि एक नंबर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? नंबर दे दिया जाए, जैसे कि 5/2। क्या दे दिया जाए? 5/2। और आपको पूछ लिया जाए इसका एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। क्या लिखिए? एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको बस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे कि 5 into 2 और 2 into 2। आई बात समझ में? तो ऊपर क्या आ गया? 5 2 जा 10 और नीचे कितना आ गया? 2 2 जा 4। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? इसका दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर सेम आता है। जैसे कि 5 2 और कॉमा 10/4। आई बात समझ में? 2 का हम 10 के साथ, 4 का हम 5 के साथ, तो 4 into 5 और 2 into 10। ठीक है, 4 पंचे 20, 10 दूनी 20। आंसर क्या आ रहा है हमारा? एक जैसा आ रहा है। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आपको 5 पूछ लिया जाए, किसी नंबर को देके बोल दिया जाए कि इसका 5 इक्विवेलेंट लिखो, फ्रैक्शन और लिखो, तो क्या करना है? पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, फिर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। ठीक, आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो समझ में आ गया हमारा ये वीडियो? ठीक, ये समझ में आ गया आप सभी को? ठीक, तो हमने आज अभी क्या पढ़ा? टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जिन एक से ज्यादा दिए गए फ्रैक्शन, अगर आपको एक से ज्यादा दिए गए फ्रैक्शन हो और उनमें सभी में डिनोमिनेटर सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? अगर आपको एक से ज्यादा फ्रैक्शन दिए गए हो और सभी का डिनोमिनेटर क्या हो? अलग अलग हो, उसको हम क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो? न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इनप्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इनप्रॉपर फ्रैक्शन अगर हम जिसमें क्या हो? न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं? इनप्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद मिड फ्रैक्शन किसे कहते हैं? मिड फ्रैक्शन मैंने अभी आपको बताया, मिड फ्रैक्शन हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो इनप्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसी को हम मिड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 11/3 है, तो 3 का टेबल हमें क्या करना है? इतनी बार, या ये समझ लो 3 को 11 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 3 को क्या कर देना है? 3 से 11 को 3 से डिवाइड कर देना है। 3 3 जा 9, बचा तुम्हारे पास कितना? 2। आई बात समझ में? तो जो ये 3 है, जो ये नीचे 3 था, 3 को 3 लगना है, ये वाला 3 यहां बगल में लिख देना है और 2 ऊपर लिख देना है। यही क्या हो जाएगा? हमारा मिड फ्रैक्शन। आई बात समझ में? उसके बाद हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर आपको 2 फ्रैक्शन दिया गया, वो पूछ लिया जाए कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो क्या करना है? बस आपको क्रॉस आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर दोनों मल्टीप्लाई का आंसर, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2/6 है और 4/12 है, तो मैंने क्या 6 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 का 2 से। आई बात समझ में? 6 4 जा 24, 12 2 जा 24। अगर दोनों का आंसर एक जैसा आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। आई बात समझ में बच्चों? ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब के लिए बाय बाय बच्चों।